बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे और खैरियत से होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, अभी मैं कर रही हूँ शादी में जाने की तैयारी। फाइनली आज बारात डे है। मैंने अपनी नंद का जो है आपको निकाह और माइयों जो है वो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो बस उसके जो है ना 2 दिन के बाद बारात थी, मतलब 2 दिन का गैप आया था, उसके बाद फिर बारात हुई थी। और ये कपड़े जो है ना मैं अपने लिए भी निकाल रही थी। अच्छा ये था कि जब अंबर की शादी हुई थी ना, तब से कपड़े मैंने अम्मी की यहीं पर छोड़ रखे थे, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि शादियों वगैरह में अगर मैं जाती हूँ ना, तो मैं अम्मी घर से मेरा जाना होता है, क्योंकि मुझे खुद को मेकअप करना इतना खास आता नहीं है। तो अक्सर मैं अंबर से तैयार होने के लिए आती हूँ। बस ये एक एक बार के कपड़े पहने हुए थे अंबर की शादी से, तब से यूँ ही जो है ना ये हैंग हुए रखे हुए हैं। तो बस लाइट लाइट सी इसके ऊपर जो है ना प्रेस होनी है, क्योंकि बिल्कुल न्यू, मतलब लग ही रहा था कि इसको एक बार भी पहना है, एकदम इसे नए लग रहे थे ना, क्योंकि मैंने इनको बैग्स के अंदर करके रखा हुआ था। तो बच्चों के भी कुर्ते वही निकाले जो अंबर की शादी पहने थे, और अपना भी सूट वही निकाला। सब हो गए रेडी? जा रहे हो? भाई गए? भाई गए? बैठ गया वो? आपका नहीं आया ड्राइवर अभी? किसका गिलास है? हसन मुझे पानी देना बेटा। कपड़े इस्त्री करने जा रही थी, लाइट फिर चली गई। कहाँ आ रही है? यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जल्दी का मेकअप ब्रश क्लींजर। और इसको जो है ना इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे देखिए, आप जो है ना कहीं भी दावत पे जा रहे हो या फिर आपको कहीं तकरीब में जाना है, तो उससे एक दिन पहले ना आप अपने सारे ब्रशेज़ वगैरह जो होते हैं ना मेकअप के, उनको क्लीन ज़रूर करें, क्योंकि जब तक ये क्लीन नहीं होते आपकी स्किन को डैमेज करेंगे, आपकी स्किन पे एक्ने बढ़ा देंगे और आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए देखिए, एक साफ़ बाउल के अंदर जो है ना हमने पानी ले लिया और उसमें कुछ कतरे जो है ना इस मेकअप क्लींजर के हमने इस तरह शामिल कर दिए। बाकी जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये जो ब्रशेज़ हैं ना हमारे पास जितने भी, इसको हम इस तरह से इनमें इसको डिप कर देंगे। खुशबू बहुत ही प्यारी सी आ रही है। ज़्यादातर इसमें जो खुशबू है ना वो टी ट्री ऐसी आ रही है। और ये सारे ब्रशेज़ जो हम इस तरह इसको डाल के छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये एंटी बैक्टीरियल ब्रश क्लींजर जो है, ये हमारे ब्रशेस को साफ़ करने के साथ साथ इन पे जो लगे बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी ख़त्म करता है, साथ में ही जो है सैनिटाइज़ का जो है काम करता है। तो मेकअप करने से पहले ब्रशेस को अच्छी तरीके से साफ़ करना जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर चिल्टन प्योर का ये मेकअप ब्रश क्लींजर अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और ये 200 ml बोतल में जो है आपको मिल जाता है। काफ़ी सारा होता है, बहुत थोड़े से बस चंद इसके 2 कतरे डलते हैं और ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है। देखिए मेरा भी जो है अभी सिर्फ इतना खाली हुआ है। मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ जब भी मेकअप करती हूँ ना, उससे पहले इस तरह से ब्रशेज़ वगैरह अपने वॉश कर लेती हूँ। तो अभी तक ये इतनी बोतल हुई है खाली इसकी, बाकी अभी भी कितना सारा ये बचता है। और इसको बस जो है ना आपको ब्रशेज़ को इसमें डिप करके छोड़ने के बाद, साफ़ करने के बाद सादे पानी से धो लेना है और फिर इनको इस्तेमाल करना है। तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक के साथ ही साथ मेरा कूपन कोड जो वो 10 गुड़िया, अगर आप उसको भी लगाएंगे तो आपको ये जो है डिस्काउंट कोड मिल जाएगा और आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे देखिए कितना गंद जो है ये ब्रशेस के अंदर से निकल रहा है। और इसके बाद जो है ना साफ़ पानी से आप इसको धो के और ड्राई करके फिर इसको आप इस्तेमाल कर लें। जो है ना अभी मैं रेडी तो हो गई हूँ, लेकिन जो है लाइट जो है ना आज भी नहीं है, मतलब कि अभी निकलना और बे टाइम लाइट गई है। तो अम्मी मोहत्तर वगैरह ये लोग तो चले गए, लेकिन मैं बच्चों के साथ जो है ना, क्योंकि मेरा भाई निकलना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि छोटी ज़ैनब है ना, तो उसको रेडी वगैरह करने में मुझे टाइम बहुत लगा है। तो बस अभी मैं थोड़ा सा निकल के आप लोगों वहाँ पहुँच के फिर आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अभी जल्दी में हूँ। तो कुछ ये है। बहन का ना बैग ले लो मेरा बेटा। देखो अंधेरा घर में कितना वो भी हो रहा है, मतलब कहीं आने जाने के लिए इन लोगों ने छोड़ा ही नहीं है भाई। चलो खैर निकलते हैं, छोड़ो बस अभी क्या बोले। बंद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? तो अब फाइनली जो ना गाड़ी में बैठ के कुछ अंधेरे से जो है ना थोड़ी सी फरागत मिली है, वरना इतना अंधेरा देख के आंखों में दर्द हो गया। मतलब लाइट ही नहीं है, इतना कोई अजाब कर रखा है लाइट्स वालों ने। तो आप भी ज़रा सलाम कर लें। वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने अपना चेहरा भी अभी कैमरे में आके देखा कि कैसा लग रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा है, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी ये कार की जो रोशनी है ना, इसमें कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी जो है पापा हम चले गए। अच्छा बारात आ गई है? बारात आ गई?
मतलब हम थोड़ा लेट हो गए। हाँ भाई, 3 बच्चों के साथ निकलना और छोटे बच्चे के साथ, बड़ी भाभी इनको सबको छोड़ा, सब निकल गए, सब चले गए। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, अम्मी वाले भी चले गए, मतलब सबसे लेट में जा रही हूँ क्योंकि ना बस लाइट ने भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करा। मैं लेट यूँ ही क्योंकि घर में अंधेरा खूब हो रहा था और जैनब ने जो रोना, आई थी तो जब तो रेडी हो जाती ना, जैनब ने बहुत रोना मचाया हुआ था। छोटे बच्चे के साथ बहुत देर हो जाती है, देर जो ना मतलब टाइम सारा आपका कितना भी आप मैनेज कर लो नहीं हो पाता भाई। बच्चे के दिमाग से चलना पड़ता है आपको, अपने दिमाग से नहीं चलना पड़ता। और नंबर की शादी में सबसे पहले रेडी हो रही थी, नहीं हो रही थी। इस बार थोड़ा सा हो रहा है, पता नहीं तैसी की शादी में क्या होगा। खैर जब तक थोड़ी बड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी बस जो है ना, आज है बारात और थे मतलब निकाह और माइयों थी, जो आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा था। अभी ये बारात है तो बस आप लोगों को दिखाते हैं। और ये प्योर मेरे ससुराल की शादी हो रही है, मतलब मेरे हस्बैंड की खाला की बेटी की शादी है। पीछे बच्चे जो हैं, हाँ भाई जैनब सो रही है, सो रही है। जैनब जो है ना अभी जहांगीर के पास है। तो ये अंबर बस आ गई थी तो उसने जल्दी जल्दी बस मेकअप मेरा कर दिया था। इसका वगैरह मैंने खुद ही ने अपना जो है बांध दिया था। और मैंने ये वही ड्रेस वेयर किया जो मैंने अंबर की बारात में जो है ना पहना था। उसके बाद मैंने अब पहना है। अच्छा ने जो है ना कपड़े वही पहने जो अंबर की बारात में पहने थे, मतलब हम लोगों ने टोटल वही ड्रेसिंग की। आपने वही पहने? हाँ, इन्होंने भी वही पहनी है जो अंबर की बारात में हम लोगों ने ड्रेसिंग की थी ना, वो है। बस मेकअप वगैरह थोड़ा चेंज है, थोड़े हम लोग के गेटअप थोड़े चेंज हो रहे होंगे, शक्लें हो सकता है चेंज हो गई थोड़े 9-10 महीने में, बाकी ड्रेसिंग जो है वो वही है। तो चले जी, चलते हैं। और पूरे रास्ते में भी अंधेरा ही दिख रहा है हमें, मतलब सब जगह लाइट गई है। ये बात आज ये पहली शादी थी जो कि ज़ैनब ने अटेंड की थी। इससे पहले तहसीन की मंगनी ज़रूर हुई थी, लेकिन वो घर का फंक्शन था और एक छोटा फंक्शन था। लेकिन ये शादी जो है, लाजिम बात है कि इतने सारे लोगों को देख के मुझे लग रहा था कहीं घबरा ना जाए, डरे ना। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ैनब ने बहुत कोऑपरेट करा और इसका मूड बहुत अच्छा रहा पूरी शादी में। मतलब मैं ना डर रही थी, मैं कहा पता नहीं कहीं ऐसा ना लगे कि ये रोना शुरू कर दे। और फिर जो है ना, बस वो होता है ना कि ज़्यादा छोटे बच्चे फिर वो रोना शुरू करते हैं ना, तो फिर किसी कंट्रोल में नहीं आते। लेकिन इसका माशाल्लाह से मूड इतना अच्छा रहा, मतलब कि इसने फुल कोऑपरेट किया था अपनी मम्मा के साथ ना। मतलब मैंने व्लॉग भी बहुत इजी होके बना लिया और सबसे मिल भी ली। माशाल्लाह जब इतने लोग होते हैं ना तो ये होता है कि बच्चे को कोई कोई पकड़ लेता है थोड़ी देर के लिए, तो ज़्यादा पता नहीं लग रहा होता। तो इसीलिए मैंने कहा था कि बारात में जो ना सब होंगे ना तो मुझे ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि आज मेरी सास भी हैं और अम्मी भी हैं। यहाँ तो लाइटें बंद ना करो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है? जैसे हम लोग आए ना तो बारात तो आ चुकी थी, लेकिन अभी एंट्री जो है ना दूल्हा दुल्हन की हो रही थी, इसलिए लाइट्स जो थी ना वो बंद हो गई थी। तो अभी जो है ना फिर से हम लोग थोड़े से अंधेरे में आ गए थे। मतलब लाइट्स जल रही थी लेकिन वो जो एक्चुअल लाइट्स होती ना वो बंद हो गई थी। तो खैर मैं अभी यहाँ पर अपनी खलिया सासों से मिल रही हूँ। मतलब एक जो सास है वो मेरी जो दुल्हन की अम्मी वो है और एक मेरी दूसरी खलिया सास है। और माशाल्लाह सभी बहुत अच्छी हैं। मेरी सास अगर हयात होती, आप लोग उनसे ही मिलते तो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी थी। और उनकी बहनें, मतलब सब बहुत प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले। तो बस ये मेरी खलिया सास जो है ना, ये ज़ैनब को वो बच्चों की भी वो मुँह दिखाई जो होती है ना वो दे रही थी। और मैं मना कर रही थी, मैं कहीं आपको घर आना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें जो है ना घर आना था लेकिन इनकी तबीयत सेट नहीं थी और कुछ जो है ना प्रॉब्लम हो गई थी घर में, तो बस उसकी वजह से जो है ना ये आ नहीं सकी थी। तो इसलिए जो है ना बस ये भी ज़ैनब को आज फ़र्स्ट टाइम देखा है ना, तो मुझे बार बार ये कह रही थी कि नहीं मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी, लेकिन बच्ची को मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। तो बस ये होता है कि बड़ों की दुआएं जो होती हैं ना वो चाहिए होती हैं, उनकी मोहब्बत जो होती है बस वो चाहिए होती है। और मैं कहती हूँ खुशनसीब होती है वो औलाद भी, वो बच्चे और वो सब। मतलब हम जो अपने जो बड़ों के छोटे हैं ना तो वो खुशनसीब होते हैं जिनके सरों पर जो है ना बड़ों की दुआएं होती हैं। तो बस यही होता है कि बस दुआ जो है ना वो ज़रूरी होती है। तो खैर माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कि ज़ैनब जो है माशाल्लाह सबको देख के बड़ा खुश हो रही थी। और ये सब इसकी दादी ही लगती हैं, मतलब इसकी अपनी जो ख़ुद की दादी थी वो तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये अपनी खलिया दादियों को देखकर जो है बहुत खुश हो रही थी।
तो खैर आज अगर इसकी अपनी दादी ज़िंदा होती तो वो भी बहुत खुश होती। आज मुझे पता नहीं क्यों अपना मेकअप जो है ना वो अंबर की बारात से ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अंबर की जो बारात थी ना उसमें मेरी आँखें बहुत छोटी कर दी थी पाउडर वाली ने। कैंडी बाहर मिल रही होगी, बाबा से पैसे ले लो। बाबा उधर जेंट्स में होंगे। सही नहीं आ रही है, शीशा गंदा हो रहा है। यहाँ पर जो है ना हमने रील बनाने की कोशिश करी लेकिन नाकाम कोशिश रही, क्योंकि शीशा जो है ना काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो रहा था, जिसकी वजह से जो है ना हमारी खैर जो वीडियो थी वो बन नहीं पाई। तो यहाँ पर बस हम लोग देख रहे थे कि एंट्री शेंट्री जो है ना वो दूल्हा दुल्हन की हो रही थी, और घर वाले जो बिल्कुल करीब के होते हैं, मतलब जो बहन भाई होते हैं ना, तो वही इस टाइम पे एंट्री के टाइम पे, मतलब कि अंबर की शादी में तो हम बहन भाई भी एंट्री के टाइम पे नहीं थे, सिर्फ पापा और अम्मी थे, क्योंकि जो है ना बस पेरेंट्स के साथ ही जो है ना वो एंट्री हुई थी। तो इसी तरीके से होता है। और यहाँ पर अब बिलाखिर जो ना हम लोग कामयाब हो गए थे अपनी जो एक छोटी सी क्लिप साथ बनवाने में ना। अच्छा, ये यादगार चीज़ें होती हैं ना, मतलब कब आप जो ना इतना ज़्यादा तैयार होते हो, बहुत कम कमी से आप तैयार हो रहे होते हैं। मतलब कि समझ लें अंबर की शादी के बाद ना इतने महीनों के बाद, मैं तो आज मतलब इतने महीनों के बाद रेडी हुई थी। अच्छा, कुछ मुझे कमेंट्स ऐसी थी कि आप अपने भाई की शादी में इतना तैयार नहीं हुई थी, तो एक अकल की बात है कि वो एक एंगेजमेंट थी, और मंगनी में जो है एक मेकअप थोड़ा लाइट ही किया जाता है, ख़ासतौर पर अगर मंगनी घर में होती है। मतलब घर के इवेंट्स में जो है ना थोड़ा सा लाइट मेकअप होता है, और बाहर अगर इवेंट होता है ना तो आपको ज़्यादा मेकअप करना पड़ता है। ये एक जो है कॉमन सेंस की बात होती है। तो इंसान को कपड़े, मेकअप, हर चीज़ जो है ना वो कैरी करनी आनी चाहिए मौके की मुनासबत के हिसाब से। ये नहीं होता कि सिर्फ थोप लो मेकअप या बस पहन लो कपड़े भारी से। तो हर चीज़ के हिसाब से जो है ना वो पहना ओढ़ा जाता है। अगर हॉल होता है, बैंक्वेट होता है, तो आप फिर थोड़ा सा हैवी लुक दे देते हैं, और यही अगर चीज़ घर में होती है तो फिर आप बहुत ही अजीब लग रहे होते हैं। अब खुली लाइट्स, वो एंट्री की वजह से बंद कर देते हैं। ये यहाँ भी परेशान हाल है, किसी ढूंढते फिर रहे हैं। देखिए हस्बैंड जो होते हैं ना पता नहीं क्यों इतना सीरियस रहते हैं। मेरे हस्बैंड तो खैर बहुत ही सीरियस रहते हैं, मतलब हंसी मजाक करते हैं, घर में बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी महफिल में जाते हैं तो उनको पता नहीं इतने सीरियस क्यों हो जाते हैं। मतलब मेरे साथ ही ऐसा होता है या फिर ये होता है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कहीं जाते हैं तो एकदम सीरियस हो जाते हैं और घर में बिल्कुल ऐसे हंसी मजाक और बिल्कुल नॉर्मल मूड रहता है। तो खैर चलता है जी। जब आप काफ़ी टाइम एक साथ गुजार लेते हैं ना तो आपको हर चीज़ का जो है ना पता लग जाता है कि अब बस कोई इवेंट आया ना तो अब एक मूड पे जो है ना एक थोड़ा सा रुआब आ जाएगा। तो खैर ये हल्की फुल्की चीज़ होती है, इसको जो है नेगेटिव व्यू में नहीं लेते। तो खैर यहाँ पर जो ना अभी खाना लग गया था, और कुछ भी होता है ना, लेकिन जो है ना मेरा हाथ तो बिरयानी पे ही पड़ता है। मतलब मैं अगर सालन कितना भी अच्छा रखा हुआ होता है साथ में, लेकिन जो है ना मैं उसको सेकंड चॉइस पे रखती हूँ। फर्स्टली जो है ना मैं बिरयानी ही खाती हूँ। तो ऐसा कौन कौन करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, मैंने अक्सर यही देखा है कि लेडीज़ में जो है ना ज़्यादातर बिरयानी ही चल रही होती है, और जेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर सालन शौक से खा रहे होते हैं। तो बस यहाँ पे खाना शाना जो है वो लगा हुआ है, खा रहे हैं। और ये जो थे ना मछली और साथ में जो ना ब्रोस्ट थे। ब्रोस्ट तो खैर मैं इतना शौक से नहीं खा रही होती, ख़ास तौर पे लेग पीस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ये फ़िश जो थी ना काफ़ी अच्छी बनी हुई थी और मज़ेदार बनी हुई थी। मतलब कि लेडीज़ में काम नहीं है, लेडीज़ में खड़े हैं अभी आप। मैं ज़ैनब को भेज रही हूँ अम्मी के साथ, अम्मी इसको ले जाओ। हाँ इसे ले जाओ, इसे चेंज करवा देना, बच्ची परेशान हो रही है बिन कपड़ों में। ये बैग ले जाओ उसका यार। ज़ैनब जा रही है बस, ये रही ज़ैनब, ये रही ज़ैनब। कहाँ जाएगी ज़ैनब? कौन बोला? ये ज़ैनब का है ज़ैनब। मेरी अम्मी और मेरे हस्बैंड का हंसी मजाक जो ना माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चलता है। अच्छा, मुझे बड़े जो ना थोड़े से ऐसे अच्छे लगते हैं कि मतलब वो बड़े बड़े से ना बने रहें, वो हंसी मजाक भी करें और हंसे बोलें भी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जो एक सीरियस बड़े होते हैं ना फिर उनसे जो ना छोटे थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं। तो मैं अपने सास ससुर से हंसी मजाक कर रही होती हूँ, मेरे हस्बैंड भी इसी तरीके से करते हैं। तो इसी तरह से जो ना ज़िंदगी का मज़ा आता है। तो खैर अभी जो है बस जाने का टाइम था, तो यहाँ पर जो ना हम सब एक साथ ही हो गए थे, क्योंकि सारी गैदरिंग जो ना घर ही घर की है। मतलब सारे सब लोग एक दूसरे को जानने वाली हैं, कोई भी ऐसा नहीं था कि जो गैर हो ना, मतलब सब फैमिली गैदरिंग ही है। तो बस यहाँ पर अभी अल्लाह हाफिज़ का टाइम था। ज़ैनब को जो ना मैं अम्मी के साथ पहले भेज रही थी, लेकिन फिर जो है ना
हम लोगों ने उसको नहीं भेजा, फिर अपने साथ ही रख लिया था क्योंकि इसके पापा को बड़ा प्यार आ रहा था अपनी बेटी पे। तो खैर जो है ना अपने साथ चिमटा के बिठाया हुआ था और बिल्कुल ड्राइविंग सीट के साथ ही ना। लेकिन जब ड्राइव करने लगे तो मैंने कहा इसको दे दें, क्योंकि बस थोड़ा सा जो है ना प्यार घर के लिए बचा के रख लें। बस ये होता है कि जब ये अपनी बेटी को देखते हैं ना तो बिल्कुल बस इनको बस ये हो रहा होता है कि ज़ैनब को मुझे दे दो। तो खैर जी अभी बस हम लोग घर जा रहे थे और आज का व्लॉग उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे MP कलेक्शन के पेज को भी जाके फॉलो कर लें और मेरी इंस्टा ID को भी फॉलो कर लें। जल्दी मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। आगे बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग आने वाले हैं, यूँ ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।